नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। हम आज आपको बताएंगे मिजाज इंडिया का। जी हां, आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन इससे पहले न्यूज इंडिया ने एक सर्वे किया। लोगों तक हम पहुंचे, हर राज्य में लोगों तक गए, उनसे सवाल पूछा, उनसे जानने की कोशिश की कि अगर इस समय यानी कि साल 2023 में जून के महीने में चुनाव हो तो देश की स्थिति, देश की तस्वीर कैसी होगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, क्या बीजेपी वापसी कर सकती है या कांग्रेस वापसी करेगी। ऐसे तमाम सवाल रहे जिसके बारे में हमने जवाब मांगा लोगों से। आज न्यूज इंडिया आपको बताएगा लोगों का मूड, देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है देश का, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो मिजाज इंडिया का क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। न्यूज इंडिया ये आपको बताएगा। हमारे सहयोगी निदा अहमद हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यूज रूम से, साथ ही मिनी स्टूडियो से हमारे साथ चारुल शर्मा हमारे साथ हैं और ग्राफिक्स रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे सागर मिश्रा। तो हमारे सहयोगी भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बात की, सवाल पूछा और उसके जवाब आज क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। निदा, आपके पास क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी टीम की जो पूरी तैयारी है वो अगले 2 घंटे तक आपको हिलने नहीं देगी, क्योंकि आज पूरा देश जानना चाहता है कि अगर मौजूदा वक्त में चुनाव होते हैं तो फिर क्या नतीजे आएंगे। क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं, जितनी राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को हरा देंगे, लेकिन ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इंडिया का मिजाज क्या कह रहा है, देश का मिजाज क्या कह रहा है। इसी को समझने के लिए न्यूज इंडिया ने बाकायदा पूरा सर्वे कराया है और सर्वे की एक एक रिपोर्ट, भले ही चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हो या फिर राहुल गांधी को लेकर के हो, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हो या फिर सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का कमाल हो, सब कुछ आपको बारी बारी से बताएंगे कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और अगर आज के मौजूदा वक्त में चुनाव होंगे तो इसकी क्या रूपरेखा होगी। और ये सब जानने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल जो है लगातार हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनका भी धीरे धीरे आपसे हम तारुफ कराएंगे। लेकिन अब रुक कर लेते हैं मिनी स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी चारुल शर्मा। चारुल, है कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो आखिर कैसी होगी रूपरेखा और पार्टियां कितनी तैयार हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या विपक्ष टक्कर दे पाएगा। और सबसे अहम चीज है, नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में क्या सब पार्टियां एक साथ आ पाएंगी या नहीं। तमाम मुद्दों को लेकर हमारी टीम जनता के बीच गई है, विश्लेषण किया है, सवाल किए हैं, जवाब लिए हैं और उनके आधार पर हमने जो रिपोर्ट तैयार की है, एक एक राज्य की एक एक सीट को लेकर हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो जनता को पसंद आए हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता चुनावी मैदान में जाने वाली। और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से कहा जा सकता है कि मुद्दे रहे हैं जो जनता के दिल में घर कर गए हैं और तमाम चीजें हम बताएंगे। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सहयोगी के पास, नीतू के पास। बिल्कुल, शुक्रिया चारुल। साथ ही साथ हम ग्राफिक्स रूम चलेंगे। ग्राफिक्स रूम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सहयोगी सागर बताएंगे। सागर, आपके पास क्या जानकारी ग्राफिक्स रूम से? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, न्यूज इंडिया की ये मेगा कवरेज, मेगा सर्वे इस बात को लेकर कि आखिर सन 2024 में कौन सी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, क्या बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी। बेशक 1 सालों का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोगों के जहन में सवाल यही है कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार सरकार में रहेगी।
न्यूज इंडिया ने लोगों की जहन की बात जाने। न्यूज इंडिया ने यह भी लोगों का मूड भापा कि आखिर जिन पार्टियों ने कस्में वादे किए क्या वो यकीन में बदल पाए क्या। न्यूज इंडिया ने लोगों से यह भी पूछा कि आखिर इस समय आपका लोकप्रिय नेता कौन सा है। एक पूरी तैयारी आज के दिन जो हम आज लोगों के सामने पेश करेंगे, ये बताएंगे कि आखिर वाकई में मिजाज इंडिया का क्या है और लोगों के दिल में क्या है और क्या कहती है भारत की जनता। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरीके से ग्राफिक्स रूम से सागर वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो हमने सवाल पूछे हैं लोगों से। अब लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है वो भी धीरे धीरे जानने का वक्त नजदीक आ रहा है। वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी न्यूज इंडिया की टीम जो है वो पिछले एक सप्ताह से लगी हुई थी इस चीज में, जानने की कोशिश कर रही थी टीम हमारी कि अगर आज के डेट में चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेस्ट पैनल होगा जो ये बताएंगे कि जो पार्टी से होंगे वो तो ये बताएंगे कि उनकी पार्टी आज के वक्त में कितनी तैयार है। साथ ही चुनावी विश्लेषक हमारे साथ होंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो पार्टियां दावा कर रही हैं वो दावे हकीकत में अभी बदल सकते हैं अभी की स्थिति में। निदा हमारी सहयोगी बनी हुई है न्यूज रूम से, उनके साथ गेस्ट पैनल भी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनका सबसे पहले तारुफ करवाइए निदा। बिल्कुल अभिषेक, आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी से जो जुड़ेगा वो क्या बताएगा, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ेंगे वो क्या बताएंगे, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक जो है उनका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको न्यूज रूम में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब है। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके अलावा हमारे साथ यहाँ पर अगर हम बात करें संजय राणा साहब की, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। संजय राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद निदा जी, धन्यवाद। और इसके अलावा जो तीसरे मेहमान है न्यूज इंडिया पर आज हमारे साथ यहाँ पर, वो है अनिकेश वर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थैंक यू निदा जी। तो अभिषेक, मैं चाहूंगी कि एक बार जरा चारुल के पास भी हम चल लें और चारुल के पास भी दो मेहमान है, उनका भी तारुफ कर लें, उसके बाद फिर अपने इस इंडिया के मिजाज के सिलसिले को, इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। चारुल। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ भी दो खास मेहमान हैं। संजीव कौशिक जी हैं मेरे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, एक एक बिंदु को वो अच्छी तरह समझाते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता में इनका एक लंबा अनुभव है, तो हर स्थिति को किस नजरिए से देखा जाए ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत सटीक विश्लेषण के साथ समझाते हैं। निदा, बिल्कुल चारू, तो देखिए अब आपके दिल में या आपके जहन में कोई भी सवाल है तो दिल थाम के बैठिए और टीवी का रिमोट जो है वो साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज आपके सारे सवालों के जवाब जो भी आप लोकसभा चुनाव को लेकर के सोचते हैं या फिर मन में कोई ख्याल ऐसा आ रहा है तो आपको आज इसी मंच पर न्यूज इंडिया आपके हर सवाल का जवाब देगा, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टियों को लेकर जनता जो है वो क्या सोच रही है, इंडिया का मिजाज जो है वो क्या है। और इसी के लिए न्यूज इंडिया की टीम ने जगह जगह जाकर, हर राज्य में जाकर जनता का मिजाज जाना, इंडिया का मिजाज जाना, और सबसे बड़ी बात ये कि देश की जनता के दिल में क्या है, एक एक सवाल लेकर के न्यूज इंडिया उनके पास पहुंचा था और वहां जाकर के हमने समझने की कोशिश की थी कि मौजूदा वक्त में जो अभी हालात हैं, अगर चुनाव हो जाते हैं तो फिर 2024 किसका। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और खास मेहमान हैं, वो जुड़े हैं। कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिकेय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि ये बताएंगे कि परिदृश्य क्या है। देखिए कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय जी वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही दो और खास मेहमान, अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो देखिए मिजाज इंडिया का क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो पूरा गेस्ट पैनल है, कौन कौन से नेता हमारे साथ जुड़े हैं वो हमने आपको बताया। बीजेपी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, समाजवादी पार्टी से होंगे। साथ ही जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बस दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि हम आपको एक एक स्टेट के बारे में बताने वाले हैं, एक एक राज्य के बारे में बताने वाले हैं कि इंडिया का मूड क्या है। तो शुरुआत इसकी हम करेंगे ग्राफिक्स रूम से। हम चलेंगे सहयोगी सागर के पास।
सागर, किस स्टेट की क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। देखिए अभिषेक, सबसे पहले कितना बढ़िया यहाँ का एक तरह से देखिए तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसी तरह से न्यूज इंडिया ने भी हवाई यात्रा के जरिए हर एक यात्राओं का हर एक राज्यों का हमने सर्वे किया और उसके बाद आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें सन 2019 में आखिर यूपी में क्या परिणाम आए थे। 80 लोकसभा सीटें जहां पर बीजेपी का देखिए जलवा दिखाई दिया था, क्योंकि 62 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। 80 लोकसभा सीटों में से वही 10 सीटें बीएसपी के खाते में और 5 सीटें सपा के खाते में और 1 सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में, अपना दल के खाते में आई थी 2 सीटें। लेकिन अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि जो आप बीजेपी का आंकड़ा आप देख रहे हैं, इस बार नीचे की जो अन्य पार्टियां इसी तैयारी में है कि कैसे एक साथ हम मिलकर बीजेपी को पटखनी दें, क्योंकि विपक्षी एकजुटता आप देख पा रहे हैं अभिषेक। विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी ये तो आगे सर्वे में आपको हम बताएंगे, लेकिन इस आंकड़ों को बदल पाना विपक्ष के लिए क्या इतना आसान होगा, क्योंकि 62 इस समय लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में यूपी के अंदर है आने वाले समय में, और अगर इस समय अगर चुनाव हो जाए तो आखिर यूपी की परिस्थितियां कैसी होंगी ये भी बताएंगे सहयोगी अभिषेक आपको। अभिषेक बिल्कुल, तो देखिए ये तो स्थिति 2019 की सहयोगी सागर ने दिखाई आपको। अब हम खुलासा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि अगर आज की स्थिति में वहां चुनाव हो जाए तो क्या आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर गुजरता है, और अगर उत्तर प्रदेश को जिसने जीता सरकार उसी की बनती है, ऐसा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है, चलिए सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो क्या होगा वो देखिए। उत्तर प्रदेश में अगर एसपी और आईएनसी यानी कि कांग्रेस साथ आते हैं तो आप देखिए कि क्या स्थिति बनेगी। साथ ही अलग अलग पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के खाते में 64 से 67 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी के खाते में 2 से 3, सपा के खाते में 10 से 12 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट। तो ये उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं सभी पार्टियां तो। लेकिन कांग्रेस और सपा अगर साथ आते हैं तो परिस्थिति किस तरीके से बदलती है देखें। बीजेपी 55 से 60 सीटों पर रुक जाती है, सपा और कांग्रेस के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती हैं। यह स्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश की। जो हमने वहां सर्वे किया उसका आंकड़ा यह कहता है कि अगर कांग्रेस और सपा साथ आए तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उत्तर प्रदेश में। आज के डेट में अगर आज चुनाव हो और अलग अलग अगर पार्टियां लड़ती हैं तो फिर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस पर एक कमेंट सबसे पहले कांग्रेस से चाहेंगे अजय जी। देखिए, धन्यवाद आपका और आपके सारे सहयोगी और आपके चैनल का कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके और इस तरह से ये चीज़ें निकाली। और हिंदुस्तान के इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में ज़रूरी भी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कैसे है क्या है। लेकिन अभी जो आपने कैलकुलेशन दिखाया, ये आपका अपने सर्वे था, एक हमने भी सर्वे हिंदुस्तान में कराया। उससे पहले एक थोड़ी सी स्थिति में बताना चाहूँगा कि जो 2024 का चुनाव जो आ रहा है, इस चुनाव से पहले आपने एक चीज़ देखा कि अभी नई संसद का उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को दरकिनार कर। ठीक है, यहाँ जो वर्तमान पोजीशन है, मैं यूपी में 80 सीटें अभी हैं और जो 2024 तो चुनाव अलग है, 26 में जो प्रोजेक्टेड सीटें हैं 143 सीटें होने जा रही हैं। तो मैं ये और स्टेटों को फिर मैं अलग आपसे अजय जी हमने जो ये सर्वे दिखाया इस पे अगर आ जाए, इसी पे आऊंगा, केवल दो शब्द कह के इसी पे आऊंगा कि 143 जा रही है। अब मैं वापस आ जाता हूँ। हम लोगों ने जो हालात और जो कैलकुलेशन, आपने चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करी, मैं 30 स्टेट और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी विस्तार से बता सकता हूँ। जमीन पर रहता हूँ, कार्य करता हूँ, घूमता हूँ, मिलता हूँ, दिखता हूँ, बनता हूँ, सुनता हूँ, चलता हूँ। जो उत्तर प्रदेश की आपने स्थिति दिखाई है, ये केवल फाइनल कर रहा हूँ कि जो स्थिति आपने दिखाई है, मेरा सर्वे इससे थोड़ा भिन्न है। कि देखिए हम लोग दो सब, देखिए हमने किन सवालों के बेस पे ये कहा है। इन दोनों सवालों सही। अजय जी आ रहा हूं आपके बिल्कुल। अजय जी एक सेकंड के लिए, क्योंकि सागर के पास वो सवाल है जो हमने पूछा था। सागर बताइए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, क्या है कि कई लोग ये कहते हैं कि यूपी में बाबा का बुलडोजर मॉडल कितना हिट हुआ है।
क्योंकि इस समय अगर हम बात करें यूपी के अंदर लगभग 80% लोग ये कहते हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो बाबा का बुलडोजर मॉडल हिट होगा। 20% लोग हालांकि देखिए इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी को आप देखिए, अतीक अहमद को आप देखिए, कई ऐसे माफिया थे जिनके अवैध ठिकानों पर, अवैध आशियानों पर बुलडोजर चला है। ऐसे में यूपी की जनता कहती है कि बाबा का बुलडोजर मॉडल यूपी में हिट है। अगर 80% लोग इसके पक्ष में हैं तो अंदाजा आप लगाइए कि यहां पर जो जनता है बाबा के पक्ष में जाएगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ को वो चुन सकती है और कमल के फूल पर बटन वो दबाएगी। लेकिन अगला सवाल ये भी है लोगों के जहन में कि आखिर मंदिर का मुद्दा, मंदिर के मुद्दे वाला ग्राफिक्स एक बार दिखाइएगा, क्योंकि मंदिर का मुद्दा कितना अहम भूमिका निभाएगा ये भी लोगों के जहन में सवाल है। 58% लोग ये कहते हैं कि मंदिर का मुद्दा यूपी में चलेगा और 42% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यानी कि राम मंदिर की अगर बात करें बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है और इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन भी होने वाला है। कई संत हैं, कई ऐसे हिंदू संगठन के लोग हैं जो इस समय ये खुलकर कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी को वोट हम देंगे और इसीलिए सर्वे में उन लोगों ने इन सब बातों का जिक्र भी किया है। अभिषेक। बिल्कुल सागर, तो यानी कि बाबा का बुलडोजर जो है वो हिट है और मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से छाया रह सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। सहयोगी निदा बनी हुई हमारे साथ। निदा, आपके साथ कई खास मेहमान भी हैं, सवाल लें। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक। देखिए जिस तरीके से अगर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में खाली अगर हम बीजेपी की अगर यहाँ पे बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार दम भरती है और सीधी फाइट जो है बीजेपी की वो समाजवादी पार्टी से ही रहती है। अब ऐसे में क्योंकि हमने जो सवाल पूछा जितने फीसदी वोट मिले, क्या बाबा का बुलडोजर काम करेगा या फिर 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की ही तरफ ही सारा रुझान होगा उत्तर प्रदेश की जनता का। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, उनसे एक प्रतिक्रिया ले जाए। कैसे देख रहे हैं सर आप इस सर्वे को? देखिए, आपकी टीम ने बहुत मेहनत करके सर्वे तैयार करती है, लेकिन हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी को वैसे भी संघर्ष की पार्टी माना जाता है और हमें लगता है कि निश्चित तौर पे यह आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के जब 2022 के चुनाव को आप देखती हैं तो आप पाती हैं कि हमारी सीटें बढ़ गई हैं, वोट परसेंटेज बढ़ गए और प्रदेश का जो जनमानस है वो माननीय अखिलेश यादव जी को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है और देश में भी माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति एक बहुत बड़ा आकर्षण है युवाओं में, खास तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो हमें लगता है कि जो आपका ये परिणाम है 24 में जनता बदलेगी और चूँकि हमारी लड़ाई जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ना का काम करते हैं, जाति जनगणना की मांग को लेकर जो हम लोग सड़क पर हैं और अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लखीमपुर खीरी में जनजागरण यात्रा का जो प्रारंभ करा है, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत सुखद परिणाम उत्तर प्रदेश में आने वाला है। और हम संजय राणा जी का रुख लेते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषण होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस सर्वे? आजा जी, देखिए कोई भी सर्वे जो आप लोग करते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्वे के साइज क्या है, उस सर्वे में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रतिक्रिया क्या है, उस समय का माहौल क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को का गणित जब बनता है तब सर्वे होता है। नो डाउट सारे सर्वे का मैं सम्मान करता हूँ। सर्वे के जो भी होते हैं, हो सकता है 2 सीटें इधर हो 2 सीटें उधर, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वे होता है। जहाँ तक नंबर की बात हो रही है, आप दिखा रहे थे कि तकरीबन 64 या 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 12 से 15 सीटें समाजवादी को। देखिए ऐसा है कि अगर कांग्रेस को अगर आप देखें, कांग्रेस से सपा, नो डाउट सपा का एक महत्वपूर्ण पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर और उसका एक वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस का कितना वोट बैंक सपा के साथ जुड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे इम्पैक्ट कितना आता है सपा के, वो इम्पैक्ट होता है। हमें नहीं लगता है कि वो जो 15 से 20 सीटें दिखाई जा रही वहां तक पहुंचेगी, उससे कम में हो सकता है वो सिमट के रह जाए। अनिकेश वर्मा जी, कितना इत्तेफाक रख लें संजय जी की बात? देखिए आपका जो सर्वे है मैं इसे समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी की जो 80 आप सीट दिखा रहे हैं और बाकी अन्य पार्टी की आप 20 दिखा रहे हैं, मैं मानता हूँ ऑपोजिशन में कांग्रेस 2024 में एक बड़ा विपक्षी दल माना गया है, तो उसके लिए हमें जितने भी विपक्षी पार्टियों को मिलके कांग्रेस सेक्रीफाइस करेंगी, इसीलिए ही उसकी सीटें बढ़ी जाएंगी। तो मैं पहला पॉइंट ये बोलूँगा कि इस देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए, कांग्रेस के हित के लिए ऑपोजिशन को मिलके काम करना पड़ेगा, जिससे आने वाले टाइम के लिए बीजेपी को हराया जा सके। लोग चाह रहे हैं चीज़ कि बीजेपी हारे 2024 में और यूथ भी चाह रही है कि जॉब्स मिले, सब चीज़ें मिले। उस चीज़ों से हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन और स्ट्रांग हो और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको सेक्रीफाइस करके ही आगे ही बढ़ पाएगी कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को अगर 2024 में जीत हासिल करनी है तो अभिषेक अभी का जो हमारे गेस्ट है उनका रुझान ये कह रहा है कि सबको एक साथ आना पड़ेगा, पूरे विपक्ष को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अभिषेक? बिल्कुल निदा, और ये तो बात उत्तर प्रदेश की अभी शुरू हुई है, पूरा देश अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश का मिजाज हमने बताया, अभी उस पे कई और सवाल भी लेने हैं। सहयोगी चारुल भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी कई खास मेहमान हैं, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पे लेंगे।